मेरी फैमिली का सीज़न 2 ऐसे बहुत लंबे वक्त पहले नहीं आया था, बट हाँ तकरीबन 1 साल हो गया है, क्योंकि लास्ट ईयर मई में रिलीज़ हुआ था और उसके बाद इस सीज़न की शूटिंग भी थी, तो आई वाज बिज़ी विद दैट एंड सोशल मीडिया डेफिनेटली कीप्स मी बिज़ी, बट आई हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। तो मैं अपनी बेटी के साथ भी बिज़ी थी, थोड़ा ट्रैवल भी किया एंड ऑल्सो आई वाज शूटिंग फॉर दिस कुमकुम, एक प्यारा सा बंधन। कुमकुम भाग्य इज़ अ डिफरेंट शो। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग कि जब आपने कोई काम किया हो और जिस शो को ख़त्म हुए इतने साल हो गए हो, मगर फिर भी आज लोगों के लिए वो उतना ही प्यारा है, उतना ही फ्रेश है लोगों के दिमाग में। सो इट इज़ अ वेरी नाइस फीलिंग। बट देखिए ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो एक ही बार बन पाती हैं, कुछ चीज़ें मैजिक होती हैं। जैसे फिल्म्स में अगर हम कहें तो शोले या मैंने प्यार किया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये मैजिक हैं। तो एवरी एक्टर डज अ लॉट ऑफ वर्क आफ्टर दैट मैजिक, बट वो उसका मैजिक हमेशा बरकरार रहता है। एंड आई एम ग्रेटफुल कि मेरे हिस्से में एक ऐसा शो आया जो उन मैजिकल शोज़ में से गिना जाता है, जो कि टाइमलेस है। वो शो है या अब नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में बिल्कुल है। सो इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ शो। ये कम्प्लीटली फैमिली का शो है, जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग है इस वक्त। अगर हम कंटेंट देखें तो क्राइम कंटेंट बहुत है और भी बहुत तरीके के शोज आते हैं, लेकिन ऐसे शो जो बहुत ही सिंपल हों, बहुत ही इनोसेंट हों और फैमिली को साथ जोड़े रखें, इस किस्म के शोज सच में बहुत रेयर हो गए हैं। एंड अ शो दैट यू कैन वॉच विद योर फैमिली, बच्चे से लेकर दादा दादी की उम्र के लोग साथ बैठ के देखें और इन्जॉय कर सकें, ये वैसा शो है। और आपको अपने परिवार से और प्यार करवाएगा, आपको उनकी वैल्यू और करवाएगा। और ये सच है कि हर इंसान का जो जीवन का आधार है वो उनका परिवार होता है। उनके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी ताकत वही होते हैं। तो ये वो शो है जो हमें ये रियलाइज़ भी कराएगा और हमारे परिवार के और करीब करवाएगा। सबसे पहले तो इट्स अ वेरी क्लीन फैमिली ओरिएंटेड शो। मैंने जो भी काम किया है आज तक वो ऐसा ही किया है कि मैं अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकूं। और इस शो की जो स्टोरी लाइन है वो इतनी सिंपल है, लेकिन फिर भी इतनी हार्ट टचिंग है। इतना होलसम शो है, उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए या उसे पॉपुलर बनाने के लिए ज़बरदस्ती के जैज़ नहीं ऐड किए गए हैं। उसमें अननेसेसरी ना ड्रामा है, ना ट्विस्ट्स हैं, ना टर्न्स हैं, ना कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश की गई है। और वही उसको आउट ऑफ द बॉक्स बनाता है, वही उसको स्पेशल बनाता है। क्योंकि इतने कंटेंट की भीड़ में जहाँ अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत होती है हर शो हर सीरीज़ को, वहाँ एक ऐसा शो है जो जिसे देख कर ऐसा लगता है कि उस शो को अपने आप में सिक्योरिटी है अपने आप से। उसे पता है कि जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नज़र लौट के फिर आएगी वाला केस है कि ये वो जोन है जहाँ लोग कंफर्ट महसूस करते हैं। तो करते समय भी बहुत अच्छा लगा और ये मालूम था कि ये लोगों के दिलों को छूने वाला सब्जेक्ट है। तो जितना मुझे परफॉर्म करने में मज़ा आएगा उतना ही लोगों को देखने में भी। इनफैक्ट मैं तो इसे बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ कि OTT का जो ये स्पेस है, ये इस वक्त जो एरा चल रहा है ना, ये एक्टर्स के लिए बेस्ट टाइम है। क्योंकि पहले ये लिमिटेशन होती थी कि हीरोइन है तो 20 साल की ही होगी, हीरो है तो 6 पैक्स होने बहुत ज़रूरी हैं, यू हैव टू लुक अ सर्टन वे टू प्ले द मेन लीड, यू हैव टू बी इन अ सर्टन एज टू प्ले द मेन लीड। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब वो सारे बार्स हट गए हैं, वो सारी लाइंस धुंधली हो गई हैं। अब कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, आपका लुक कितना सिंपल है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कितने गुड लुकिंग है कि आप कितने अनकन्वेंशनल लुकिंग है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सो ये वो टाइम है जहाँ एक एक्टर अपना लोहा मनवा सकता है। जिस एक्टर में कला है, जो निपुण है अपनी कला में, ये उसके लिए बेस्ट टाइम है टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, लुक्स, एवरीथिंग। सो मैं तो इस टाइम को बहुत ही बढ़िया टाइम मानती हूँ, व्यूअर्स के लिए भी और एक्टर्स के लिए भी। और जहाँ तक बात टीवी की है, तो टीवी की अपनी सेट ऑडियंस है और वो कहीं नहीं जा रही है। अगर ऐसा होता तो अनुपमा जैसे शोज़ इतने सुपरहिट नहीं होते आज के टाइम में, या इतना प्यार नहीं मिल रहा होता उन एक्टर्स और कैरेक्टर्स को। सो आई फील किसी भी मीडियम को किसी मीडियम से कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी की अपनी जगह है और अपनी ऑडियंस है। मुझे मैं ना ऐसे कोई फिक्स जॉनर नहीं है मेरा कि मुझे तो यही पसंद है। एक्चुअली मैं जब कोई टीज़र देखती हूँ ना, अगर मुझे वो देख के दिल करता है कि ओ आई फील लाइक वॉचिंग इट,
देन आई वॉच इट, दैट इज़ इट। उसमें फिर मैं ये नहीं देखती कि ये कॉमेडी है, कि ये थ्रिलर है, कि ये क्या है। हाँ, एक्शन इज़ नॉट माई फेवरेट जोन, तो मैं एक्शन बेस्ड शोज़ उतने नहीं देखती हूँ। बट बाकी आई लाइक सस्पेंस, आई लाइक कॉमेडी, आई लाइक लव स्टोरीज़, फैमिली ओरिएंटेड शोज़। सो मैं ये सब ट्रेलर देखती हूँ और अच्छा लगा तो देख लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं इस बात को ऐसा बिल्कुल ही नहीं देखती कि अगर मुझे वापस टीवी में जाना पड़ा, ये दो शब्द जो हैं ये अप्लाई नहीं होते। एक तो वापस, क्योंकि मैंने टीवी छोड़ा नहीं है, मैंने सिर्फ अपना होराइज़न बड़ा किया है कि अब मैं ओटीटी भी करती हूँ। और पड़ा वाली ऐसी चीज़ ही नहीं है, बिकॉज़ मैं टेलीविज़न को बिल्कुल भी किसी भी और मीडियम से कम नहीं मानती हूँ। टेलीविज़न मेरा घर है और वो जगह है जिसने मुझे वो स्टैंडिंग दी है जहाँ आज मैं हूँ। तो मैं बिल्कुल अनग्रेटफुल होने में विश्वास नहीं रखती, जिस थाली में खाया उसमें छेद करने में विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं टेलीविज़न को पूरी रिस्पेक्ट के साथ देखती हूँ। सिर्फ एक रीज़न है कि मैं आसानी से टीवी के शोज़ को हाँ नहीं करती हूँ, और वो है टाइम कमिटमेंट। बिकॉज़ मैं एक प्रोफेशनल हूँ और जब मैं एक शो में बिज़ी होती हूँ तो मैं अपने काम को सेकेंडरी नहीं कर पाती, वो मेरी पर्सनल प्रिंसिपल्स हैं। और क्योंकि मैं एक मदर हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी बच्ची को भी टाइम इक्वली देना है और सही तरीके से उसकी परवरिश करनी है। तो टेलीविज़न की रिक्वायरमेंट्स जो है ना टाइम की, वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा बांध देती है। इसलिए ओटीटी ज़्यादा सूटेबल है मेरे लिए। एंड ऑब्वियसली मैं ज़्यादा डिफरेंट किस्म के रोल्स में एक्सपेरिमेंट भी ओटीटी में कर सकती हूँ। टेलीविज़न की उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिमिट है कि मैं सर्टेन काइंड ऑफ रोल्स शायद टेलीविज़न में ना मुझे ऑफ़र हो, ना मैं कर पाऊँ। तो इस वजह से मैं टेलीविज़न से इस वक्त थोड़ा दूर हूँ। बट उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं टेलीविज़न नहीं करना चाहती या मैं दोबारा नहीं करूँगी। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अ टेलीविज़न शो, प्रोवाइडेड कि वो मेरे डेज़ की जो रिक्वायरमेंट है ना उसे समझ पाएँ और उसे कहीं ना कहीं एडजस्ट कर पाएँ। मैं बैलेंस सिर्फ कर पाती हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि मैं बहुत ही प्रोटेक्टिव, बहुत ही ऑब्सेस्ड मदर हूँ अपनी बच्ची से। मुझे उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसने ठीक से खाया, उसका मन कैसा है, आज उदास तो नहीं है, स्कूल में क्या हुआ, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं अगर घर पर नहीं हूँ तो मैं बिलीव नहीं करती कि आप बच्चे को ऐसे ही अकेला छोड़ दो या डोमेस्टिक हेल्प के साथ छोड़ दो। बिकॉज़ जो एक इमोशनल सिक्योरिटी बच्चे को महसूस होती है फैमिली के साथ, वो अदरवाइज़ नहीं फ़ील होती। तो मेरे पेरेंट्स और मैं और मेरी बेटी, हम लोग सब साथ ही रहते हैं। तो क्योंकि वो उनके पास है तो मैं पीस ऑफ माइंड है मेरे पास और मैं सुकून से काम कर पाती हूँ जब काम पर जाती हूँ। वरना मैं शायद पीसफुली काम नहीं कर पाती, मैं वैसे परफॉर्म भी नहीं कर पाती जैसे कर पाती हूँ कि मेरा मन वहीं लगा रहता। मुझे ऐसा लगता है कि अपने बच्चों से उनके मन में क्या चल रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम बड़े हैं, हम बोल के बता पाते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं, बच्चों को आसानी से एक्सप्रेस करना नहीं आता। उनके एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। वो रोकर बताते हैं, वो चिड़चिड़ करके बताते हैं, वो फिट थ्रो करते हैं, खाने में नखरे करते हैं। तो आपको समझना पड़ता है कि स्कूल में कुछ हुआ है, किसी बात से अपसेट हो, किसी फ्रेंड ने कुछ कहा, क्योंकि बुरा तो हम जब पैदा हुए हैं तब से लेकर समझ में आता है कि अगर कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन उसे अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाएँ तो फिर वो हमें हमारे बिहेवियर में दिखने लगती हैं। So I feel that parents should be on regular basis involved with their kids, talk to them about life, talk to them about what they are feeling, so that अगर कोई confusion है या कहीं उन्हें लग रहा है कि बच्चा गलत सोच रहा है तो वो उसे सही दिशा दिखा सकें। अगर कोई नेगेटिव थॉट मन में है तो उसे पॉजिटिव टर्न कर सकें। सो क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ बिताना बहुत ज़रूरी है, और वो क्वालिटी टाइम जो है वो गैजेट्स के साथ कभी नहीं आ सकता। और ये मेरी फैमिली में ब्यूटी है, क्योंकि वो टाइम था जब गैजेट्स नहीं थे, तो हम इंसान आपस में साथ बैठ के टाइम बिताते थे। एंड आई लाइक डूइंग दैट विद माई डॉटर। हम कैरम खेलते हैं, मैं और मेरे पेरेंट्स, मेरी बेटी, हम चारों मिलके कैरम खेलते हैं। हम और भी गेम्स साथ में खेलते हैं। सो वी डू मेक श्योर दैट वी स्पेंड फैमिली क्वालिटी टाइम टुगेदर, सो दैट a child feels connected and included in everything. It was such a wonderful and overwhelming experience. ये thought दिमाग में बहुत टाइम से था कि I want to reach out and tell somewhere give some kind of inspiration to my viewers, because बहुत से लोग मुझ तक
थ्रू DMs एंड कमेंट्स ये बात बोलते थे कि दे लुक अप टू मी, दे गेट इंस्पिरेशन सीइंग माय नेवर ब्रेकिंग स्पिरिट। कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आई लाइफ में, लेकिन दे डिडंट सी मी गोइंग डाउन द ड्रेन्स एंड दे सॉ दैट आई टैकल्ड इट। ऐसा नहीं है कि रॉक बॉटम हिट नहीं किया इमोशनली, इट्स ओनली ह्यूमन। अगर आप अपने लाइफ के उतार चढ़ाव में इमोशनली लो फील ना करें तो फिर आप इंसान ही नहीं हैं, आप फिर मशीन बन गए। तो डेफिनेटली आई ऑल्सो फेल्ट इमोशनली लेट डाउन इन लाइफ, बट आई टुक माई टाइम टू हील एंड आई ओवरकेम दैट, एंड दैट इज़ वॉट माई फॉलोअर्स दे सी एंड दे लुक अप टू। और मुझे उन्हें ये बताना था कि ये ताकत हम सब में है, ये सिर्फ मुझ में नहीं है, ये हम सब में है। हम सब में ईश्वर ने ये ताकत दी है कि हम ज़िंदगी की किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं, और उसका सामना करेंगे तो ही बाहर निकलेंगे, गिव अप नहीं कर सकते। बट आई डिडंट नो किस रास्ते जाना है। देन आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई टीम। माई टीम वर्क्स विद मी एंड फॉर मी, एंड वी सैट टुगेदर एंड वी केम अप विद दिस आइडिया, एंड उससे शी रोज़ जो है वो आया सामने, एंड वी केम अप विद दिस वुमेंस डे स्पेशल, द पॉडकास्ट। जब हमने हर डिफरेंट लेवल और आई वुड से डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों को बुलाया और उनसे बात की। उसमें एक मेंटल हेल्थ काउंसलर से लेकर एक हाउसवाइफ भी थी, एक टीचर हैं, तो एक कुक भी हैं। यू नो, हमने सबकी डिफ़िकल्ट और चैलेंजेस लोगों के सामने बताए, एंड पीपल रियली लव्ड इट एंड दे रिसीव्ड इट वेल, बिकॉज उसके ज़रिए सिर्फ यही बताना था कि मुश्किलें तो आएंगी ही, उनका सामना करने के अलावा हमारे पास और कोई चॉइस नहीं। दैट्स द ओनली वे टू कम आउट ऑफ इट, एंड आई होप दैट आई विल बी एबल टू डू समथिंग मोर इन दिस सीरीज़ रियल सून। सी, आई थिंक लाइफ का हौसला जो है ना वो अपने आप आता है। इसका जवाब मैं थोड़ा अलग तरीके से दूंगी। मेरे लिए ना इंस्पिरेशन के साथ साथ मेरी ताकत मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी बेटी है। वो मेरी वीकनेस भी है और मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। तो अगर मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ वो इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को ऐसा स्ट्रांगली पकड़ के रखा उस दौर में जिस दौर में मैं सबसे ज़्यादा इमोशनली वीक थी। और अगर मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता और मुझे ये फीलिंग नहीं होती दैट दे आर विद मी, मैं शायद नहीं उतने अच्छे से फेस कर पाती, या मुझे नहीं पता मैं कितना टाइम लेती उससे बाहर निकलने में। तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लड़की, एक स्ट्रॉन्ग बेटी को बड़ा किया है, क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे यही विश्वास दिलाया दैट अपने आप में विश्वास रखो, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एंड मुझे हमेशा ये याद दिलाया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे फेलियर्स में भी, तुम्हारी सक्सेसेस में भी। और वो जो स्ट्रेंथ है ना, वो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो अगर मेरी स्ट्रेंथ और मेरी इंस्पिरेशन कोई है तो वो मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी बेटी है, क्योंकि वो बच्ची ने मुझे हील किया है और मुझे जीवन में नेवर गिव अप जो एटीट्यूड है वो उसी की वजह से मिला है। बिकॉज आई लुक एट हर एंड आई से दैट आई कांट ब्रेक बिकॉज आई नो दैट माई चाइल्ड इज़ वॉचिंग मी। सो योर चाइल्ड इज़ योर स्ट्रेंथ। सिर्फ पेरेंट्स ही अपने बच्चे की स्ट्रेंथ नहीं होते हैं। सो मेरी इंस्पिरेशन मेरे अपने घर में, मेरी अपनी फैमिली में मेरे पेरेंट्स और मेरी बच्ची है, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना है नो मैटर वॉट you face in life, and that is how and that is why maybe you see a strong woman sitting in front of you. 110%, maybe 200% or maybe more मैं totally believe करती हूँ कर्मों में। ये मेरी फैमिली के सीज़न 3 में भी 5 एपिसोड्स हैं जैसे सीज़न 2 में थे। और मैं आई वुड वॉन्ट टू कम्प्लीट योर दैट क्वेश्चन बिकॉज कर्मा एक ऐसी चीज़ है जो जिससे आप बच ही नहीं सकते। अगर आपके पास पलटकर इस जन्म में नहीं अगले 4 जन्म बाद भी आएगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने आप को आईने में तो इसी जन्म में देखना है ना। तो अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, बुरा किया है, धोखा दिया है, झूठ बोले हैं, वो कहीं ना कहीं पलट के किसी न किसी दिन तो आपको आईने में बोलेंगे कि क्या किया आपने। तो कर्मा के साथ साथ एक ऑल्टर ईगो भी होता है। अगर हम अपने ज़मीर को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो हमें कर्मा में बिलीव रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब कर्मा में बिलीव रखते हैं तो ही हम जानकर कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, क्योंकि हमें ये पता है कि एक ना एक दिन लौट कर हमारे पास आना है। इसलिए अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप
आपके साथ कोई कितना ही बुरा भी करने की कोशिश क्यों ना कर ले, अल्टीमेटली आपके साथ सही और अच्छा ही होगा. Yes, there is something that is going to come out very soon, and it's something very special, and I'm hoping that people will love it. पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ, इतना प्यार दिया है आपने ये मेरी फैमिली सीज़न 2 को. सीज़न 3 आज ही स्ट्रीम हुआ है. प्लीज़ ये मेरी फैमिली सीज़न 3 देखिए. इट्स सच अ ब्यूटीफुल होलसम शो. आपको अपनी फैमिली के साथ देखने में बहुत मज़ा आएगा, एंड आई रियली होप कि आपने जितना प्यार सीज़न 2 को दिया, 3 को उससे भी ज़्यादा देंगे, ताकि हम और आगे बढ़ सकें इस सीरीज़ में, और होपफुली और भी सीज़न ला सकें आगे. इसके अलावा भी आप मुझे किसी और शो में बहुत जल्दी देखेंगे, एंड एक टोटली डिफरेंट अवतार में. सो आई होप कि आपको वो भी बहुत पसंद आएगा. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.